Hello students, welcome to Epic Education. Today I will cover this topic, importance of management. So let's start. I will cover 6 importance of management here. So first is achieving predetermined objectives. Second, ensuring maximum utilization of resources. Next is overcoming competition, smooth running of business, to cope with dynamic environment and maintaining a sound organizational structure. So let's discuss one by one. फर्स्ट इज अचीविंग प्रीडेटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम होते हैं, गोल्स कह सकते हो आप उनको. तो उनको अचीव करने के लिए आपको एक सक्सेसफुल या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. आप खुद भी देख लीजिए अपनी रियल लाइफ में, जब आप कुछ भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू डू मैनेजमेंट. हाउ? यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज. आपको हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है. सो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन has certain aims. Management is the only medium for successful attainment of these aims. अगर आपको अपने aims या फिर goals को achieve करना है, उसके लिए आपको management करनी बहुत ज़रूरी है. Manager with the help of his expertise makes it possible. और इन objectives को achieve करने में manager का बहुत बड़ा role होता है, क्योंकि अगर वो अपनी एक्सपर्टीज़ या फिर जो भी उसने अब तक सीखा है वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा या फिर अप्लाई करेगा, तो वो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से ईजीली अचीव कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, ऑल द रिसोर्सेज कैन बी मैक्सिमम यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. So management is that power which establishes an effective coordination between various resources of production. It helps in ending useless expenses. देखिए, अगर आप अपने resources को अच्छे से utilize करना चाहते हो, तो पहले से आपको एक plan बनाना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, what activities you will have to do. और सारे रिसोर्सेज को आप तभी यूटिलाइज़ कर पाएंगे जब आपने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से की है. एंड प्लानिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग गुड मैनेजमेंट, देन यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज अप टू द मैक्सिमम पॉइंट. So this is ensuring maximum utilization of resources. Third point is overcoming competition. So business is expanding at national as well as international level. आपको भी पता है कि आज business जो है वो हमारी सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज़ में नहीं रह गया है. हमारा business जो है वो नेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर चुका है. हम आज इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से और आज एक्सपोर्ट्स भी करते हैं. सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर कंपटीशन जो फेस करना पड़ रहा है वो सिर्फ नेशनल बाउंड्री में फेस नहीं करना पड़ रहा, हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. सो कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज़ ऑल्सो अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अ प्रोड्यूसर. Only that business can survive which can provide best quality goods at reasonable price. आज के टाइम में सिर्फ वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है या ग्रो कर सकता है जो बिजनेस बेस्ट क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन. अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे तो आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे बेच पाओगे. Next is smooth running of business. If you want to run your business smoothly or efficiently, अगर आप अपने business को easy going मीन्स स्मूथली या फिर एफिशिएंटली चलाना चाहते हो, देयर इज़ ऑलवेज अ नीड ऑफ एफिशिएंट मैनेजर. उसके लिए एक एफिशिएंट मैनेजर की हमेशा ज़रूरत रहती है. गुड मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो आपके बिजनेस में जो हाइंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं, वो कम हो जाएंगी. सारी हाइंड्रेंसेस एंड ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम कर पाओगे और आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन करेगा.
Next point is to cope with dynamic environment. Now what is dynamic environment? Dynamic means changing. Our business environment is continuously changing. आपको भी पता है कि आज कुछ फैशन है, कल कुछ और आ जाएगा फैशन, फ्यूचर में कुछ और आ जाएगा. तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है. सो मैनेजमेंट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू इंटरनल फंक्शंस. हमारा जो मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो सिर्फ इंटरनल फंक्शन से रिलेटेड नहीं है कि हमारे जो बिज़नेस के अंदर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, बट इट हैज़ टू फेस आउटर एटमॉस्फेयर ऑल्सो. इसके अंदर हम बाहर का एटमॉस्फेयर भी फेस करते हैं विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. एवरी कस्टमर इज़ नाउ अवेक एंड टेस्ट ऑल्सो अंडरगोज चेंज. आज कंज्यूमर किंग है, आपने पढ़ा होगा टुडे कंज्यूमर इज़ अ किंग, क्योंकि आपको जो प्रोडक्शन करना पड़ता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है और उनका टेस्ट जो है, प्रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. सो मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू कॉप विद दीज चेंजेस. इन चेंजेस को फेस करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमें एक अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. सो बेसिकली मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉप विद डायनामिक एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको फेस कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर साउंड कैसे होगा? साउंड मीन्स अच्छा, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा? व्हेन देयर विल बी अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट. जब ऑर्गेनाइजेशन में ये पता होगा कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, तभी ये क्या हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से चल पाएगी. इट हैज़ टू बी डिसाइडेड वट वर्क विल बी डन बाय हूम. और ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है कि कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा. और अगर आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है, हु इज़ द सुपीरियर एंड हु इज़ द सबॉर्डिनेट, वर्क विल बी डन बाय हूम, तो इसके लिए आपको एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. सो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है उसको मेंटेन करने में कि कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स हैं एंड हु आर दी सबॉर्डिनेट्स, और कौन सा काम किसको करना है. अगर ये चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होंगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो थैंक यू so much students. If you really like this video, please press the like button. Thank you so much.